Now we start with a new topic, radius for isoelectronic species. Done? यस सर। ओके सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होते हैं, उसके बाद से ही ना हम लोग उनके रेडियस के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आर्ची, डू यू नो व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज? यस सर, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। यस। रितेश, डिड यू मतलब आप पहले से जानते थे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होते हैं? नो सर। Okay, then write down the definition of isoelectronic species. The elements in which the number of electrons are same. Elements in which number of हो गया सर। electrons are same. Okay, nice. Now let's move. अच्छा एक बात बताओ कि किसी भी, जैसे सोडियम है, ठीक है, अगर इस पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर पॉजिटिव हाँ, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को आप एक कर्ज की तरह मान सकते हो, तो क्या होगा ना कि अगर आप मतलब इलेक्ट्रॉन है कर्ज और प्रोटॉन है जैसे कि मुनाफा, मतलब किसको पैसा दे देना, दान। तो जैसे जैसे मतलब आप इलेक्ट्रॉन ले लिए तो आपका कि एक कर्ज ले लिए तो आप निगेटिव में चले जाइएगा, और अगर आप पैसा किसी को दे दिए जैसे दान कर दिए तो आप पॉजिटिव में चले जाइएगा। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वही है। इफ़ वी लूज इलेक्ट्रॉन देन वी गेन पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ़ वी गेन इलेक्ट्रॉन देन वी गेट निगेटिव चार्ज। देन टेल मी, अच्छा एक बात पता है कि न्यूट्रल जितने भी मतलब एटम्स होते हैं ना, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, तो आप लोग ये लिख लेना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के डिफिनीशन के नीचे कि फॉर न्यूट्रल एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, लिख लिए? हेलो, यस सर। ओके। तो अब इसमें क्या होगा ना, जैसे आप मेरे को बताओ कि सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सर 11। नाइस, 10। 11 होगा। सोडियम हाँ प्लस सर, में एन 10 होगा। प्लस में। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ। और फिर से बताइए आपकी मैग्नीशियम में कितना होगा? 12। 12। क्योंकि मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल होगा, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि क्या होगा कि मान लीजिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो क्या होगा कि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सोडियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बताइए? 10। 10। ठीक है, अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो मैग्नीशियम 2 प्लस पे कितना मैग्नीशियम 2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बताइए? 10। तो अब इन दोनों का क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है ना? बोलो यस भाई। सर। तो सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आप लोग एग्जाम्पल में लिख लो कि सोडियम प्लस हो गया, मैग्नीशियम 2 प्लस हो गया, फ्लोरीन माइनस हो गया। फ्लोरीन में ऐसे 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक गेन कर लेगा तो हो जाएगा इसमें भी कितने, 10। ऑक्सीजन -2 हो गया, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन -2 में? 10। तो समझ में आया? यस सर। हाँ, तो आप लोग इसको एज ए एग्जाम्पल लिख लो, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस। ठीक है, यस सर हो गया। हाँ। अच्छा एक बात पता है कि मतलब बहुत सारे एग्जाम में ना आपसे यही पूछ देता है कि चूज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस फ्रॉम द बिलो। मैंने 4 को दिया होगा, बोलेगा कि इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बताना है कि कौन कौन सा है। तो मतलब एकदम हलवा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? यस यस। सर। हाँ, तो यस इसीलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट है एक तरीक़े से देखा जाए तो। नाउ लेट्स मूव। तो देखिए जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था
कि ग्रुप में जाने पे, सॉरी पीरियड में जाने पे इधर से बढ़ता है और ग्रुप में इधर से बढ़ता है रेडियस जो होता है। और रेडियस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, n² / z⁻। और जब हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, n² n कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z⁻। और z⁻ बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, इसीलिए रेडियस घट जाता है। और पीरियड ग्रुप में आएंगे तो क्या होगा कि z⁻ कांस्टेंट हो जाएगा और n बढ़ते ही जाएगा, इसीलिए रेडियस क्या होगा, नीचे जाने पे बढ़ेगा। तो मैं कहाँ था भाई, हाँ, तो ये सब जो था ये जनरल एटम्स के लिए था, ठीक है ना, मतलब न्यूट्रल के लिए, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि सोडियम में और मैग्नीशियम में बताइए किसका रेडियस ज़्यादा है, तो आप क्या बताओगे, बताओ। सोडियम। सोडियम का सोडियम। ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, घटता है, ठीक है। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. यस सर। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कि सोडियम प्लस में और मैग्नीशियम प्लस में कौन बड़ा है, तो अभी भी आप यही बोलोगे कि सोडियम प्लस बड़ा है, ठीक है, अभी भी ये बड़ा है। लेकिन अगर ये मैं बोलूं कि सोडियम प्लस में और मैग्नीशियम 2 प्लस में कौन सा बड़ा है, तब आप क्या बताओगे, बोलो। इक्वल है। नहीं, ऐसे ही कुछ भी नहीं बता सकते ना, इसके लिए रूल होता है। जैसे इसमें मतलब दिक्कत क्या होता है ना कि सोडियम से सोडियम प्लस में अगर हम जाते हैं तो क्या होता है कि ना पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका रेडियस क्या हुआ, कम गया। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस में गए तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आया, रेडियस कम गया, लेकिन पता नहीं है कितना कम है। तो ये सब स्पीसीज जिसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं, उनमें हम लोग कैसे निकालेंगे ट्रेंड ऑफ रेडियस, उसी के लिए हम लोग ये टॉपिक बनाए हैं। नाउ लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इज रेडियस, राइट डाउन, in case of isoelectronic species, in case of isoelectronic species, in case of isoelectronic species, Yes, sir. radius is inversely proportional to atomic number. Radius is inversely proportional to atomic number. ठीक है, यस सर। ओके। नाउ लेट्स सी, इसका जादू देखा जाए हम लोग कि जादू क्या होता है। तो जादू देखने के लिए आते हैं हम लोग। एक ग्रुप में मैंने क्या बताया था कि नीचे जाने में बढ़ेगा। तो अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन में और लिथियम में किसका रेडियस ज़्यादा है, तो किसका ज़्यादा होगा, लिथियम। लिथियम का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ग्रुप में नीचे जा रहे हैं। लेकिन वही अगर मैं बोलूँ कि बताइए हाइड्रोजन माइनस में और लिथियम प्लस में किसका ज़्यादा होगा, तो अब क्या बताओगे आप, हाइड्रोजन माइनस का। क्यों, क्योंकि अब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो फिर से हम बता नहीं पाते कि H- और Li+ में किसका ज़्यादा है। अब समझ में आया, यस सर। हाँ। तो इस कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस बस यही है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब आप एक काम करो, ऐसे भी लिख लो, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब पिक्टोरियल साइन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ऐसे जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स राइट डाउन सम क्वेश्चंस। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रेडियस। सर एक्सेप्ट वाला नहीं लिखा था सर। एक्सेप्ट नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, ओके। Yes, sir. हाँ, एक्सेप्ट नोबल या इनर्ट गैसेस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज Li+ एंड H- में कंपेयर करना है, ठीक है, So Li+ और H- में। H- ग्रेटेड होगा। हाँ। और सेकंड क्वेश्चन लिखिए, नाइट्रोजन N-3 O-2 F-1 सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस। फिर से बोलता हूँ, N-3
O-2 F-1 सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस। सर धीरे धीरे बोलिए सर। ओके ओके, लेट मी शो यू माय स्क्रीन। मैं अपने स्क्रीन पे ही लिख देता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, Yes, sir. देन सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि नाइट्रोजन पे -3 था, ऑक्सीजन पे -2 था, फिर से फ्लोरीन पे -1 था, सोडियम पे क्या था, +1 था, और मैग्नीशियम पे +2 था। तो इसमें बताइए क्या ट्रेंड होगा? N3 minus O2 minus O2 minus. यस यस। इसमें सबसे कम किसका होगा? रितेश बताओ। Mg2 प्लस Mg नाइस प्लस 2 नाइस। और सबसे ज़्यादा? देन -3। यस। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया है, तो ज़्यादा क्वेश्चन करा के टाइम फंसाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। सर वो जो हम नहीं बताएं सर, अच्छा, कौन बताए? एक्सप्लेन कर दिए सर। अच्छा, सर कोई बात कोई बात नहीं, बताना। कोई बात नहीं, कोई भी बताना चाहिए। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने फॉर्मूला में लिखा हुआ था, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, ये मैं हम लोगों ने लिखा हुआ था कि नहीं? देखिए फॉर्मूला। Yes, हाँ, sir. तो आखिर इसका क्या मतलब है, हम लोग ये पॉइंट क्यों लिखते हैं? तो आप लोग को पता है इनर्ट गैसेस जो होते हैं ना, वो कंपाउंड नहीं बनाते हैं। आगे जाके Yes, बनाएंगे sir. कंपाउंड, लेकिन अभी के लिए इनर्ट गैसेस कंपाउंड नहीं बनाते हैं, मतलब वो रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना? समझ में आया? यस सर। अब क्यों रिएक्शन Yes. नहीं करते हैं? क्योंकि रिएक्शन होता ही इसीलिए, जैसे देखिए, मानिए रितेश के पास 100 रुपया है, ठीक है, और इनको 100 रुपया का ही ज़रूरत है, तो ये क्यों किसी से झगड़ा करने जाएंगे पैसा छीनने के लिए? ठीक है ना? तो झगड़ा होगा ही तब जब मेरे पास पैसा नहीं होगा, या फिर मेरे पास ज़्यादा होगा तो हम दान करेंगे, ठीक है ना? लेकिन ये सब एकदम फुल्ली फील्ड रहता है, एकदम अपने में खुश है, इसको किसी से भी लेना देना नहीं है, इसीलिए ये सब रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना? अब क्योंकि ये लोग रिएक्शन नहीं करते हैं, तो बाकी सब जो होते हैं क्या करते हैं, कंपाउंड बना के एकदम पास पास आ जाते हैं। लेकिन जो इनर्ट गैसेस होते हैं ना, उनका रेडियस वैन डर वाल रेडियस होता है, और वैन डर वाल रेडियस ऑलवेज कोवेलेंट रेडियस या मेटलिक रेडियस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। याद आया? Yes. हेलो? Yes, sir. हाँ, क्यों? क्योंकि वैन डर वाल रेडियस इक्वल टू बॉन्ड लेंथ अपॉन 2, और ये कोवेलेंट का बॉन्ड लेंथ एकदम छोटा, क्योंकि ये ओवरलैप कर जाता है, और ये तो ओवरलैप ही नहीं करेगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा, इसलिए इसका रेडियस सबसे बड़ा। याद है ना? जे एडवांस में भी आया हुआ था। यस Yes, हाँ, sir. तो अब हाँ, तो इनर्ट गैसेस का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर मैं इसमें अगर नियॉन डाल दूँ ना, तो नियॉन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इस पर कोई रूल नहीं लगता है, ठीक है ना? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये समझने का ज़रूरत था, क्योंकि एक्सेप्ट हम लोग क्यों लिखे थे, आखिर एक्सेप्शन क्यों था, तो अब समझ में आ गया? सर, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, inert gases don't combine to form any compound, okay, they do not react. Why? Because they have fully filled electronic configuration. यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि Yes, वो लोग कंपाउंड नहीं बनाते हैं या फिर एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, तो वो जो होते हैं ना, अलग अलग रहते हैं, तो अलग अलग रहेंगे, तो वो वैन डर वाल रेडियस उनका कैलकुलेट होगा। मतलब इनर्ट गैसेस का रेडियस जो होता है वो वैन डर वाल रेडियस होता है, ठीक है? और क्योंकि वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, इसीलिए इनर्ट गैसेस का रेडियस ड्रास्टिकली बड़ा होता है, ठीक है ना? यस हाँ, इसीलिए मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में अगर कोई नियम दे दिया, तो ऑलवेज नियम सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है? समझ में आ गया ये? यस Yes, sir. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सब मतलब टेस्ट में ये क्वेश्चन डालूंगा ज़रूर, पहले ही बता देता हूँ। तो आते हैं हम लोग, उस समय तक आप लोग भूल जाओगे, टेंशन मत लो। अब आते हैं हम लोग थोड़ा कुछ और।
एक क्वेश्चन लिखो तो आप लोग। मेरा स्क्रीन शेयर्ड है ना? Yes, sir. मैं अपने स्क्रीन शेयर को हटाता हूँ और एक क्वेश्चन बोलता हूँ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रेडियस, रेडियस ही फाइंड करना है। क्वेश्चन इज यस n-3 n-3 p-3 f-cl-। सर एक बार फिर से। n-3 नाइट्रोजन पे -3 चार्ज, फास्फोरस पे -3 चार्ज, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज। आंसर टाइप करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले जो सबसे बड़ा, उसके पास से जो उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। हाँ हाँ हाँ, क्लोरीन से आगे क्या है? फ्लोरीन के आगे क्लोरीन है, सर क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? -1। क्लोरीन पे फ्लोरीन पे भी -1। ये तो अब मुझे क्वेश्चन याद हो गया है, तो अब मैं स्क्रीन शेयर करके लिख देता हूँ। सर क्वेश्चन टाइप कैसे करना था? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले जो सबसे बड़ा और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा। क्वेश्चन ये था कि n-3 p-3 फिर से f- और cl- में। स्क्रीन शेयरिंग अब ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोग कमेंट्स ना देख पाएँ। चलिए मैसेज स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट टाइपिंग। अच्छा, ग्रुप में नीचे जाने पे रेडियस बढ़ता है ना? सॉरी पीरियड, हाँ हाँ पीरियड, मतलब नीचे जाएंगे जैसे सेकंड से थर्ड पीरियड में हम चले गए तो फिर से रेडियस बढ़ जाएगा। यस सर। हाँ तो नाइट्रोजन से बड़ा ही होगा क्लोरीन का रेडियस। चलिए इतना मैंने हिंट दे दिया, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन -3 और क्लोरीन -1 जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, इसीलिए उसमें हम लोग जनरल रूल लगाएंगे। यस सर। तो अब टाइप कीजिए फिर से। प्रभात, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? कोई टाइप नहीं किया भाई। आया एक, ये सही है। कोई भी मत देखना कि क्या कमेंट आया है, अपना बताना है। चंदन यस सर। टाइप कीजिए भाई। यस सर। प्रभात आप भी टाइप करो। रितेश और आदेश, आप लोग यार कहाँ चले गए? आदेश, वेयर आर यू? यस सर। अरे भाई टाइप करो यार। अच्छा मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सर करूँ? नहीं हो रहा है सर। ठीक है मैं करता हूँ। यस प्रभात एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। ओ भाई क्या किए भाई, सब सही था लेकिन गलत हो गया। प्रभात योर आंसर इज नॉट करेक्ट। लेट मी शो यू वाई।
कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें एक काम करेंगे कि पीरियड पहले चेक करेंगे। तो ये थर्ड पीरियड का है, सॉरी सेकंड पीरियड का है, ये है थर्ड पीरियड का, ये है सेकंड का, ये है थर्ड का। थर्ड वाले और थर्ड वाले में कंपैरिजन होगा, सेकंड वाले में सेकंड वाले में होगा, थर्ड वाला तो ऑलवेज सेकंड वाला से बड़ा होगा। तो इसीलिए क्या होगा इसमें कि P-3 जो है और Cl-3 है, अगर हम इसको एक मिला दें, ठीक है, और N और F को एक मिला दें, तो इस दोनों में कुछ रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन ये ऑलवेज सही होगा कि इन दोनों का ऑलवेज ग्रेटर देन होगा इससे, ठीक है। अब हम इसमें चेक करेंगे तो देख रहे हैं क्या कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में क्या होता था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर ज़्यादा किसका है? क्लोरीन का, इसीलिए इसका रेडियस कम होगा, इसीलिए फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन का, इसीलिए फ्लोरीन का रेडियस कम होगा, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा। बस हो गया। तो क्या आ गया? P ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन N ग्रेटर देन F। अब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then let's solve one more question. Yes, nice. Now your answer is correct, प्रभात। आदेश और रितेश आपके लिए ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग लिखो तो मैं ही लिखता हूँ। ओके, O-2 S-2 Br माइनस S-2 के बाद से लिख लेना I-। आपको बताना है कि इसमें क्या ट्रेंड होगा और टाइप करना है। आई के बाद -1। हाँ हाँ, I-1 Br-1। ऐसा पढ़ो कि क्लास में ही सीख जाओ, घर जाके सीखने का आवश्यकता ही नहीं है। चलो स्टार्ट आंसरिंग। चंदन सबसे फर्स्ट में टाइप करना है यार। सर किस ऑर्डर में स्टार्ट करना है? डिक्रीजिंग में, सबसे पहले जो सबसे बड़ा, उसके बाद से जो सब उससे छोटा, उसके छोटा, उससे छोटा बढ़े। मुझे लगता है कि फिर से आर्ची फर्स्ट आएगा, उस उनका भी आंसर। यस, हमको पता ही था, पता था। व्हाट इज दिस? राइट आंसर। नहीं भी हो सकता है राइट आंसर, इसीलिए आपका कुछ अलग आ रहा है, उसको भी टाइप करो। यस रितेश, सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता। अरे भाई, सब किसी का आंसर सही है। आदेश पीछे चल रहे हैं। आदेश, आप बता दो आंसर। आदेश, हेलो आदेश। आई हाँ, या अच्छा आपको समझ में आया कि नहीं? सर ऐसे मैं कर रहा था, अभी पीरियड वाइज देखा था। हाँ, जैसे आपने करवाया जैसे आपने किया वाइट बोर्ड पे कैसे कर रहा था। अरे तो इसमें पीरियड देखिए ना, किसी का भी सेम नहीं है पीरियड। सब ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो मिल रहा है कैसे? तो अब फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखिए तो
ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर से हम लोग बोरोन पे आ गए, फिर से आयोडीन पे आ गए। तो ये तो ऑलवेज ही बड़ा होगा, आयोडीन सबसे बड़ा, फिर से ब्रोमीन, फिर से सल्फर, फिर से ऑक्सीजन। समझ में आया? ये तो हाँ, तो ऐसा दिमाग हमेशा लगाते रहना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दिए सर। अरे भाई रिपीट क्या करना है? रिपीट देखो भाई, एक बात बताता हूँ। सबसे से पहले पहले आयोडीन होगा, हाँ हाँ क्योंकि वो तो थर्ड तो फाइव पिलर में आ गया ना। हाँ हाँ हाँ, सही है। ठीक ठीक। हाँ रितेश, first of all you should search for isoelectronic, but here these atoms are not isoelectronics. Then you should follow general rule. तो general rule क्या है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, तो वो तो ऑलवेज फॉलो होगा ना। तो आप जैसे थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में यस सर। आओगे तो उस पर कोई भी चार्ज रहेगा तो फोर्थ पीरियड वाला बड़ा होगा। ठीक है ना? यस। हाँ, क्यों? क्योंकि आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट से पूरा ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकाल दोगे। जैसे -8 चार्ज आएगा तब ना जाके उसके बराबर होगा, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए पीरियड में नीचे जाने पे हमेशा बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए चेक किया, लेकिन तब पता चला कि अरे ये तो ग्रुप में नीचे जाने पे हो रहा है। तो इसका मतलब आयोडीन का सबसे बड़ा, फिर से ब्रोमीन, फिर से सल्फर, फिर से ऑक्सीजन। अब समझ में आया? यस सर। हाँ, नाउ write down next topic, which is lengthenoid contraction. कॉन्ट्रैक्शन सर। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्शन, CONTRACTION, कॉन्ट्रैक्शन। सही है सर। ठीक है। नाउ राइट डाउन कंडीशन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है? बोलूं? यस सर। यस सर। एटॉमिक नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 57। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटॉमिक नंबर 57 से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक सवाल आएगा जी एडवांस में, और उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि चूज द करेक्ट, और एक दिया रहेगा कि कोई एलिमेंट, और बोलेगा कि बताइए इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपको उसके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर से हम लोग आइडिया लगाएंगे कि अगर वो 57 से ज़्यादा है तो लेंथेनॉइड होगा, और नहीं है ज़्यादा तो उसमें नहीं होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देन फर्स्ट कंडीशन इज एटॉमिक नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 57। तो सर पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा? नहीं, सर हम लोगों ने ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल तो याद ही किया हुआ है ना। हाँ हाँ आर्ची। सर जैसे वो ऊपर से नीचे आते हैं तब एटॉमिक नंबर पता करना हो तो ऐसे होता है 8 8 18 18 हाँ हाँ 32। हाँ 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 सर, पर लेकिन नीचे से जब ऊपर जाते हैं ना तो वो हर बार सही नहीं बैठता। हाँ हाँ, वो कभी कभी वही सही नहीं चीज़। बैठता है, लेकिन मोस्टली बैठ जाता है, और उससे एक मतलब रफ आइडिया लग जाता है कि नहीं सर, क्या। बहुत बार क्वेश्चंस में एग्जैक्टली पूछ लिया होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ तो हाँ, उसमें फिर दिक्कत होती है। अच्छा कोई नहीं, मैं अपना मतलब मेरे को भी ये दिक्कत हुआ था जब मैं प्रिपरेशन करता था। ठीक है ना? तो मैं आप लोगों से अपना नोट्स, मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था उसके लिए कि कैसे उसको याद रखना है, तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, आप लोग ग्रुप पे थोड़ा एक्टिव रहना, मतलब कभी देख लेना स्क्रॉल करके, मैंने शेयर कर किया होगा। ठीक है? वो याद यस। रखने का तरीका मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं। चलिए तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि 4f ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4f orbital is present in electronic configuration.
ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ओके, हो गया। यस सर। ओके, नाउ राइट डाउन सिग्मा इज इक्वल टू एस ग्रेटर देन, मतलब सिग्मा जो होता है ना, एस का ज़्यादा होता है पी से, उसका ज़्यादा होता है डी से, उसका ज़्यादा होता है एफ से, फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन। लिखो आप लोग, उसके बाद से मैं समझाता हूँ। लेट मी शेयर माई वाइट बोर्ड। ओके, तो जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा फॉर एस इज ग्रेटर देन सिग्मा फॉर पी, and it's greater than sigma for D, and it's greater than sigma for F, and the condition is n for, मतलब for same value of n। n क्या है बताओ आप? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाइस नाइस, ये तो आदेश ने बोला, बहुत अच्छा आदेश। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इस केस में हम लोग n क्या लेते हैं, कौन सा ऑर्बिट लेते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या फिर हम लोग जिस इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो सिग्मा ग्रेटर तो होगा s के लिए, उसके बाद से p, उसके बाद d, उसके बाद से f, अगर सेम वैल्यू ऑफ n ले ले तो। ठीक है, Yes, बोलो yes, भाई। सर एक एग्जांपल देख समझाइए इसे। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए कि एक आ गया कि 10F मान लीजिए 14। ठीक है, मैं बोलूँ कि 10F14 पे एक इलेक्ट्रॉन है, उसका आपको सिग्मा निकालना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और फिर से मैं बोलूँ कि 10S2 में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें निकालना है सिग्मा। तो ऑलवेज, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, सेम है दोनों का, तो सिग्मा फॉर s इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा फॉर f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप बिना निकाले, मतलब बिना कॉलम चलाए आप बता सकते हो कि सिग्मा जो होगा वो s वाला का ज़्यादा होगा f वाले से। अब समझ में आया? सर यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका कोएफिशिएंट है सर। हाँ भाई, बताओ, उधर हम लोग निकालते थे तो आप नहीं पूछे, आज पूछ रहे हो। चलो कोई बात नहीं है, बस जानना चाहिए। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट है वही है हमारा n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो लेटर है ना f, s, p, d, f, ये हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग l से डिनोट करते हैं, और s के लिए l का वैल्यू होता है 0। देखो, हम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप लोग को तैयार करा रहे हैं। p का 1, d का 2, f का 3। हो गया, आगे बढ़े। हेलो, यस सर। हाँ। नाउ जेड स्टार क्या होता है? जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जो जेड स्टार होता है हमारा, वो क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा होता है ना, बोलो। यस सर। तो एफ का जो सिग्मा है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो सिग्मा घटेगा तो क्या होगा? जेड स्टार क्या होगा बताइए? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और जब जेड स्टार बढ़ेगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? रेडियस कम कमेगा। होगा। तो यही रेडियस कम जाता है, और इसी रेडियस के कमने वाला जो, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेस होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ हाँ। एफ के लिए क्या होता है? सिग्मा बहुत सबसे कम होगा, बोलो भाई। यस सर। तो सिग्मा जब घटेगा तो जेड स्टार क्या होगा? बढ़ेगा। यस सर। तो जेड स्टार बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। यस। Yes, बोलो रितेश, आपका आवाज़ थोड़ा Yes. धीरे हो गया। यस सर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या करेगा? न्यूक्लियस अपने तरफ तेजी से खींचेगा। जब तेजी से खींचेगा तो रेडियस क्या होगा? कम जाएगा, श्रिंक हो जाएगा एटम। तो जब श्रिंक हो जाएगा
तो रेडियस कम जाएगा, और उसी रेडियस कमने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। बुझाया? यस सर। ओके, नाउ यू हैव टू मेक अ फिगर, और आपको फिगर दिख ही रहा होगा, एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ आपको इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं छोटा छोटा, फिर से 2 ऑर्बिट बनाना है, ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है, और इलेक्ट्रॉन पे लिखना है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और फिर से उसके नीचे ऐसे ही लिखना है कि जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा जो होता है डी और एफ के लिए बहुत ही कम होता है, वेरी लो, तो सिग्मा घटेगा तो जेड स्टार वेरी हाई, इसलिए जेड स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, हेंस रेडियस डिक्रीजेज। समझ में आया? यस यस सर। हाँ, तो आप लोग नोट करो, मैं रुका हुआ हूँ, नोट करके बताओ। हुआ? वैसे आज हम लोग ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं आज, मतलब मज़ा आ जाएगा। आज से आप लोग गीत गाना स्टार्ट कर दोगे, पक्का कहता हूँ मैं। आज तो ज़रूर गाओगे कम से कम गीत। चंदन, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ actinoid series and lanthanoid series? No, sir. Today we will remember together, and for that we will remember a song, and you will see that song, sing that song at home, and tomorrow sir. you will tell me the name of all the elements without any problem. Okay? Yes, sir. हाँ, बहुत मज़ा आने वाला है, तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करो भाई। सर हाँ हाँ, डी एंड एफ के बगैर में भेरी क्या लिखे हैं सर? लो लो, LOW, लो। हो गया सर। बहुत बढ़िया भाई। प्रभात, हैव यू डन? Yes, sir. Okay, nice. Now let's move ahead. बस वही लिखा हुआ है, अभी को आपको नोट लिखना है। लिखो नोट। जैसे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है ना, वैसे ही एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन भी होता है, ठीक है ना। अब ये लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप लोग लिखो नोट, लिख लिए? यस सर। तो लिखो एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज सिमिलर टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। Actinoid contraction is similar to lanthanoid contraction, but actinoid contraction is greater than lanthanoid contraction. Actinoid contraction is greater than lanthanoid contraction. तो ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ, अच्छा भाई पहले वहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया ना, फिर से रिपीट करता हूँ। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज 5f इलेक्ट्रॉन आर मोर डिफ्यूज्ड, बिकॉज 5f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर डिफ्यूज्ड or delocalized with respect to 4f electron. सर रिपीट करना। हाँ हाँ, बिकॉज तक आप लोग आपने लिख लिया था। यस सर। हाँ, तो बिकॉज ऑफ 5f electrons are more diffused or delocalized with respect to 4f electrons Because of 5f electrons are more diffused more diffused or delocalized with respect to 4f electrons. ठीक है? with respect to 4f. Yes, yes, 4f.
इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो एक चीज़ याद रखने का है, वो क्या है कि 4F सीरीज को हम लोग एक्टिनोइड बोलते हैं और 5F सीरीज को हम लोग, सॉरी, 4F को लेंथेनोइड बोलते हैं और 5F को एक्टिनोइड बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग नीचे लिख लो कि 4F सीरीज और एरो दे के लिख लेना लेंथेनोइड और 5F सीरीज एक्टिनोइड, ऐसे लिखना कि 4F सीरीज ये क्या होते हैं, लेंथेनोइड, और जो 5F सीरीज है वो क्या है, एक्टिनोइड। एक्टिनोइड। सर एक्टिनोइड एक्टिनाइड्स होगा सर। अरे भाई जो भी बोलना है आप बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक्टिनोइड ही बोले हैं आज तक, जो भी है। नोइड नहीं होगा तो नाइड्स होगा, पढ़े हुए ज़्यादा दिन हो गया। एक्टिनाइड्स में भी हो गया ना। आगे बढ़े, यस सर, यस। क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड ऑर्डर ऑफ रेडियस इन 13th एंड 14th ग्रुप एलिमेंट्स। फाइंड ऑर्डर ऑफ रेडियस इन 13th एंड 14th ग्रुप एलिमेंट्स। लिख लिए? अच्छा सॉरी बहुत जल्दी पूछ दिया। लिख के बोलना यस सर। यस सर। नाइस। इस क्वेश्चन के ऊपर ना आप लोग ना ऐसा स्टार बनाओ और लिखो एक्सेप्शन, ऐसा स्टार बनाओ और लिखो एक्सेप्शन। जेई एडवांस में 5 बार पूछ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर स्टार बनाना है। आपके पास हरिहर पेन हो, ब्लू पेन हो, लाल पेन हो, करिया पेन हो, किसी तरह का अलग पेन हो तो उससे ऐसा स्टार बना के एक्सेप्शन लिखना है। यस। ओके, तो एक्सेप्शन है, इसका मतलब कि जरूर ना जरूर कुछ लोचा है। तो देखते हैं क्या लोचा है। तो आप लोग 13th ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम लिख लो, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नीचे मतलब एक कॉलम में लिख लो। हाँ सर लिख लिए। प्रभात, आपको कुछ पूछना है? नो सर। ओके ओके ओके। आप लोगों ने लिख लिया, एक कॉलम में लिख लो। जैसे मैं भी लिख देता हूँ यार, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है ना। इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। इसमें क्या होगा, बोरोन का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। तो इसके पहले का जो इनर्ट गैसेस है वो हीलियम है। तो हीलियम के बाद से हीलियम में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बोरोन में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए क्या होगा कि 2s2 3s1, यही ना होगा जी। सर 2p1। ओ सॉरी 2p1, सॉरी। हाँ 2s के बाद 2p आता है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2s2 और 2p1। आप लोग ये कॉन्फ़िगरेशन भी लिखो। ये कॉन्फ़िगरेशन से ना मैं आप लोग को कुछ सिखाना चाहता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन अब देखो कितना आसान हो गया। बोरोन से एल्युमिनियम पे आना है तो बस n का वैल्यू बढ़ा दो, 3s2 3p1, इसका आउटर मोस्ट हो गया। गैलियम का लिखना है 4s2 4p1, इसका आउटर मोस्ट हो गया। इंडियम का लिखना है 5s2 5p1, ठीक है। थैलियम का लिखना है 6s2 6p1। कितना आसान हो गया। अगर हमसे कोई बोले कि गैलियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो मेरे को बोरोन का आता है तो मैं खट से लिख दूंगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो मैं ये भी सिखाना चाहता था आपको। तो अब समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ 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 हम इसी ट्रिक का करके किसी भी एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। हाँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि गोल्ड का बताओ, Au का बताओ,
कैसे निकालोगे? तो कॉपर का देखो, तो कॉपर का क्या होता है 3D10 और 4S1। तो यहाँ से आ जाओ, तो कॉपर के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6S1 और यहाँ 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5D10। तो ये हो गया मेरा गोल्ड का। तो अब समझ में आया? सर इस कॉलम में सब में एक्सेप्शन है सर। हाँ 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 हाँ, पता है क्रोमियम वाले कॉलम में भी सब में है, बस टंगस्टन एक एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन हो जाता है। जैसे क्रोमियम कर्मो वाला स्वैग, ठीक है। तो कर्मो वाला स्वैग में कर्मो स्वैग का एक ही है, ओ भाई स्वैग का एक ही है, लेकिन वाला थोड़ा गड़बड़ा देता है काम। देखो इसका क्या होता है कि 4S1 3D5, इसका क्या होगा 5S1 4D5, लेकिन इसका जो होगा ना वो होगा 6S2 4D4। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है टंगस्टन का। तो इसको हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, लेकिन अब आप पूछ दिए तो एस ब्लॉक में ही जान पीरियोडिक टेबल में ही जान लो। और फिर से इसका क्या हो जाएगा सर इसमें एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है ना? हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा नाम एक्सेप्शन केमिस्ट्री है। 7S1 और ये हो जाएगा कितना 6D5। समझ में आया? तो आप लोग इसको भी नोट कर सर सकते हैं। 7D5 होगा 6D5 होगा? कितना होगा 3 4 5, अरे भाई ये 5 है तो ये 6 होगा ना। 4 के बाद से 3 था, 5 के बाद से 4 था, 6 के बाद से 5 था, तो 7 के बाद से 6 ना होगा। बुझाया? यस सर। नहीं सर फिर से रिपीट ये कीजिए। भाई ऐसा करोगे मोलिब्डेनम का देखो 4 के बाद से ये 5 हुआ ना, तो आप कहना चाहते हो कि डी में भी 7 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी डी में 5 होना चाहिए था, लेकिन 4 हुआ ना। यस सर। हाँ, तो उसके रो में एक एक बढ़ते चला जाता है। जैसे एस में यहाँ 4 था तो यहाँ एस में 5 हो जाएगा, यहाँ डी में 3 था तो यहाँ डी में 4 हो जाएगा, तो यहाँ डी में जब 5 था तो यहाँ डी में 6 हुआ ना। बोलो। यस यस। डाउट पूछते रहो भाई, बहुत अच्छा है। आप लोग इसको ना ऐसा गोला बना के कहीं लिख लो कॉपी में। सर आपने टंगस्टन का TS2 लिखा हुआ है? टीएस कहाँ लिखा हुआ है भाई? डब्लू लिखा हुआ है मैंने। नो सर कन्फिग्रेशन। ओ भाई टीएस कहाँ लिखा हुआ है मैंने? 6 है सर। अरे अरे भाई अरे भाई 5 के बाद से 6 आता है तो 6x है। अरे भाई सर T आप खुद से सोच सोच के लिखो ना, और तब मिलाओ कि सही है कि नहीं। नहीं मिलता है तो पूछो, डाउट है मेरे को, ठीक है। हेलो हेलो। कल से मेरा माइक खराब हो गया था कल, तो आवाज़ ही नहीं जा रहा था। वीडियो बन गया पूरा और उसमें आवाज़ ही नहीं गया, तो इसलिए आज थोड़ा चेक कर रहा हूँ। हो गया? यस सर। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। हाँ हाँ मूव क्यों अहेड, अभी तो हम लोग लिखे ही नहीं इसका बोरोन वाले का। तो आपको क्या लगता है, आते हैं बैक कहाँ था, हाँ हाँ, आपको क्या लगता है कि रेडियस नीचे ऐसे बढ़ना चाहिए, ठीक है? ऐसा ही ना होना चाहिए? बोलो। हेलो। यस सर। यस सर। लेकिन जो गैलियम होता है ना, इसी में एक कॉन्ट्रैक्शन आ जाने की वजह से, गैलियम में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा? लेंथेनॉइड होगा। इसका 5 है, इसका 13 है, तो इसमें 18 को बढ़ेगा तो 57 से ज़्यादा हो जाएगा। नो सर। नहीं होगा। No, इसमें sir. होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन।
इसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है गैलियम में? डी ऑर्बिटल, ब्लॉक नहीं, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो गैलियम में डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण से गैलियम का रेडियस और एल्युमिनियम के रेडियस से छोटा हो जाता है। बस यही है इसमें एक्सेप्शन। तो अब इसमें जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सर क्या बोले सर, फिर से बोलिए। 1 मिनट लिख लेने दीजिए। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है। जो गैलियम होता है ना, इसमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? डी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। और इसी के कारण से इसका रेडियस जो होता है वो एल्युमिनियम से कम हो जाता है, जबकि ज़्यादा होना चाहिए था। तो अब जो रेडियस का ट्रेंड आएगा वो क्या होगा कि थैलियम सबसे बड़ा होगा, उसके बाद से इंडियम होगा, और उसके बाद से गैलियम ना होके एल्युमिनियम होगा, तब गैलियम होगा, और तब बोरोन होगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, और इसमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इंडियम जो है इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है इंडियम में। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण से इसका जो रेडियस होता है वो थैलियम के रेडियस से जस्ट बराबर हो जाता है, ठीक है ना। मतलब थैलियम का बड़ा होता है लेकिन इंडियम का उसके जस्ट बराबर हो जाता है। ये सब में इतना ना कॉन्ट्रैक्शन होता है नीचे जाने पे, उसी के कारण से। हो गया? तो इसमें ऑर्डर ऑफ रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस में बहुत बार पूछ चुका है, और हर एक साल लड़के गलत करके आते हैं। उनको लगता है डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए था, लेकिन डाउन द ग्रुप बढ़ता नहीं है, एल्युमिनियम का ज़्यादा हो जाता है गैलियम से। तो हो गया ये? यस सर। ओके। अब हम लोग आते हैं 14th ग्रुप में और देखते हैं कि उसमें क्या लोचा है। तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? कौन सी गीत सुनोगे प्यारे बाबू? तो इसमें नीचे जाने पे रेडियस बढ़ता है, तो फिर से इसको एक्सेप्शन में मैंने क्यों लिखवाया? क्योंकि ये सब बराबर हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तीनों? हाँ, सिलिकॉन का जर्मेनियम, जर्मेनियम का एंटीमनी सॉरी टीन का पीबी, लेड, ये सब लगभग बराबर रहता है। मतलब ये नीचे जाने पे बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन डिफरेंस बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। ठीक है ना? यस सर। हाँ। यस सर। तो सिलिकॉन का जर्मेनियम के बराबर क्यों हुआ? क्योंकि जर्मेनियम में क्या हुआ? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इसमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण से सिलिकॉन और जर्मेनियम का बराबर हो गया। और ये टीन और लीड का क्यों बराबर हुआ? क्योंकि इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, यस सर। नाउ यू हैव टू राइट इन योर नोट्स लाइक सर 3 में कैसे होगा सर? 57 से तो कम नहीं है सर। लीड में होगा ना, पीबी में होगा ना। यस सर, लीड में। यस सर, लीड में होगा। तो लीड में होगा, इसीलिए तो टीन से बराबर हो जाएगा। यहाँ जर्मेनियम और टीन में नहीं होगा। सही है, थैंक यू। जर्मेनियम और टीन में नहीं होगा बराबर, क्योंकि जर्मेनियम तो कम गया, इसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और टीन और लीड में होगा। थैंक यू। हाँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जर्मेनियम का बराबर हो जाएगा टीन के साथ। तो आप लोग अब अपने नोट्स में क्वेश्चन के बाद से ऑर्डर तो लिख ही लिए होंगे। यस सर, लिख लिए। हाँ, अब आप लोगों को 4 पॉइंट्स लिखना है। 4 पॉइंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए एल्यूमिनियम ग्रेटर देन इक्वल टू गैलियम स्लाइटली ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे मेरे नोट्स में जैसे लिखा हुआ है। कैन यू सी माई नोट्स? यस सर। यस। देन फर्स्ट पॉइंट इज रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन देख लीजिए कैसा है, गैलियम स्लाइटली ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन।
फिर से इंडियम और थैलियम में थैलियम का बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है इंडियम से, ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन। ठीक है। यस सर। हाँ, यहाँ लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन होने के कारण से ऑर्डर चेंज नहीं होता है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट बस वो इसीलिए है थोड़ा। ठीक है ना, बोलो भाई। लिख रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा लिखो लिखो। ओ सॉरी, और फिर से तीसरा पॉइंट में यहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम वाला लिख लीजिएगा, जिसमें ड्यू टू डी ऑर्बिटल कंट्रैक्शन, और फिर से टीन और लीड वाला लिख लीजिएगा ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन। ठीक है। इज इट ओके? यस सर। ओके, लिख के बताइए कि हो गया। हो गया सर। Okay, nice. Now let's move ahead. Radius for D block elements. Write down the topic. सर हम नहीं लिखे थे सर। ओ भाई, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। हो गया सर, स्क्रीनशॉट ले लिए बाद में। हाँ तो लिख लीजिएगा पेज छोड़ के, ठीक है ना। यस सर। हाँ, रेडियस फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, रेडियस फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। रितेश, आज का नोट्स आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। फ़ोटो खींच के PDF बना के मैसेज कीजिएगा। बहुत गंदा है सर। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ताकि मैं देखूँ कि आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। रेडियस फॉर डी ब्लॉक मेटल्स। हो गया। तो आप लोग को अब करना क्या है ना कि 3D सीरीज आपको 3 रो बनाना है, 3D 4D 5D। 3D को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D को बोलेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और 5D को बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कैन यू सी माई नोट्स? तो उसमें जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे ही लिखना है। और फिर से 3D में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम से लेके जिंक तक लिखना है, और फिर से ग्रुप वाइज जैसे मैंने याद करवाया था उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। और सारे एलिमेंट्स को लिखिए और मेरे से बोलिए कि हो गया। भाई आज हम लोग 4F सीरीज का रेडियस याद करके ही क्लास ऑफ करेंगे। आयोनाइजेशन। सर लिखा ही नहीं था सर, आप हटा दिए। अरे तो आपको याद नहीं है एलिमेंट्स का नाम? ऐसे कैसे चलेगा? ये हो सर गया याद है। सर। हाँ तो याद है तो वैसे लिखना है, याद करके लिखना है, ताकि मतलब रिवीजन भी होता चले। हटाऊं रितेश? सर हाँ सर हाँ। इसका मैंने दूसरा ट्रिक बनाया हुआ है, किसका? जो आप 4F सीरीज का दिए हैं यहाँ पे, हाँ हाँ। तो इसका मैंने दूसरा ट्रिक बनाया हुआ। अच्छा ठीक है, आप नाम बताइए तो एलिमेंट्स का। वही सीने पर नदिया प्रेम की समाई, हाँ हाँ। उसके बाद यू गदगद तब मन हुआ यार तुम यूं ही मन लाजवाब। नहीं दिल होए, डी वाई। हाँ वो बीच में गलत बोला थोड़ा उन्होंने। तब दिल होए, डी वाई, मन नहीं है। अरे हम लोग ऐसे याद ही नहीं करेंगे। हम लोग को मतलब मैं बताता हूँ मैं कैसे याद किया था ये सब। मैं तो इसी में कंफ्यूज हो जाता था कभी कभी कि ये चांदनी में CD होगा कि CN होगा। मतलब बड़ा हमको कंफ्यूजन होता था कि जैसे मेरे में था ना कि नदिया प्रेम की क्या क्या वैसे वैसे लिखा है। मैं वो सब नहीं लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। जैसे परेशान में मैं कभी कभी सोचता था कि PR होगा कि PS होगा कि PN होगा।
समझ रहे हैं ना? यस सर। डू यू गेट माई Yes. पॉइंट? यस सर, मेरे को भी होता है सर ये। हाँ, अरे बड़ा प्रॉब्लम होता है गर्दन में। जी एन मतलब गर्दन होगा कि जी डी मतलब गर्दन होगा, भाई कैसे पता चलेगा? नहीं। यस सर। हाँ, तो हम लोग याद नहीं करेंगे इस तरीका से। अरे मैं तो बताऊंगा वो तरीका ना कि आपको मतलब मैं दूसरा भाषा सिखाऊंगा, जो भाषा अभी तक आप जानते नहीं होंगे। बहुत मजा आएगा। सबने लिख लिया क्या ये डी ब्लॉक वाला? यस सर। ओके। यस यस सर। सर। चलो भाई, तो मैंने बहुत बहुत पहले मैंने बताया था कि स्कैंडियम एट्रियम लेंथिनम वाला जो ग्रुप है वो मतलब अपने घर के लोगों से खफा खफा रहता है, मैंने डी ब्लॉक का होते यस सर। हुए भी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो बस आ गया मौका। लिखिए स्कैंडियम एट्रियम लेंथिनम को थोड़ा अलग बना के ऐसे नीचे लिखिए तो रेडियस जो होता है ऊपर से नीचे बढ़ता है, ठीक है? रेडियस जो होता है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। याद है ना? कोई नहीं Yes. बोला, किसी को नहीं याद है जी? Yes. अरे भाई, जेड स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो वहां से पता चल गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। बोलो भाई। यस सर। यस सर। हाँ, सब चीज़ याद रखना है, अब सब चीज़ यूज होगा जो पहले पढ़े हुए हैं, इसीलिए तो बोलता हूँ डेली नोट्स पढ़ो। तो इसमें नीचे रेडियस बढ़ेगा और ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है? यस सर। ओके। नाउ अब ये भाई ऐसा तो जनरल रूल था कि नीचे बढ़ना चाहिए था, तो फिर से ये अपने फैमिली वाले से अलग क्यों हो गया? क्योंकि इसके फैमिली वाले बाकी सबसे अलग हो गए। कहने का सेंस ये है कि ये वाला ग्रुप को छोड़ के डी ब्लॉक का सारा एलिमेंट्स एक दूसरा ही प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना? उसमें होता क्या है ना कि लिखिए रेडियस ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज इज इक्वल टू रेडियस ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इन रेस्पेक्टिव ग्रुप। मैं लिखता हूँ इस पे, आपको ऐसे लिखना है, यू कांट क्रिएट एनी मोर फ्रेम्स। ओके सर। तो इसमें लिखना है आपको कि रेडियस ऑफ थर्ड सॉरी सेकेंड, ओ भाई थर्ड ना था, ओ भाई सेकेंड था सर। हाँ सेकंड था, रुको भाई। ये रबड़ बढ़ता कैसे है भाई? मेरा बहुत छोटा छोटा रबड़ हो गया है, ये मिटाने में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। पता ना कैसे बढ़ता है। अच्छा ठीक है, लिखते हैं। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को शॉर्ट में टीएस लिखते हैं, और सॉरी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज इज इक्वल टू रेडियस ऑफ, बहुत दिक्कत है यार, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है इन रेस्पेक्टिव ग्रुप, ठीक है? ओके। यस सर। आदेश, इज इट ओके? यस सर। चंदन? यस सर। ओके। प्रभात? यस सर। ओके, नाइस नाइस। अब तो मैं ज़्यादा कर नहीं सकता, एक मिनट। बढ़ेगा कैसे? अरे वाह, ये तो बढ़िया है, लिखने के बाद से मिट जा रहा है। लिख भी नहीं पाएंगे सर, मिट जाएगा सर। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं नहीं लिखूंगा इस बोर्ड पे। चलिए, तो ये लिख लिए ना आप लोग। अब आपको करना क्या है ना कि जैसे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बीच में इक्वल टू का साइन देते जाना है। जैसे जिरकोनियम हैफनियम के बीच में, नायोबियम टेंटेलम के बीच में, मोलिब्डेनम टंगस्टन के बीच में,
ये क्या है, TCRE के बीच में, क्या भाई, टेक्नीशियम और रेहेनियम के बीच में, रुथेनियम ऑस्मियम के बीच में, रोहोडियम इरिडियम के बीच में, पैलेडियम प्लेटिनम के बीच में, सिल्वर गोल्ड के बीच में, कैडमियम मरकरी के बीच में। आपको करना क्या है कि इक्वल टू का साइन देना, और वो इक्वल टू थोड़ा डिफरेंट टाइप का इक्वल टू है वो, अरे भाई वो ऐसा वाला इक्वल टू है, ऐसा होता है ना, ऐसा। हो गया? बोलो भाई, हेलो। हो गया सर। ओके, अच्छा ये होता क्यों है, तो आपको लिखना है आपकी ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, इसी के कारण से उसका रेडियस जो होता है वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वो जो ब्रैकेट के अंदर लिखे थे ना कि इन रिस्पेक्टिव ग्रुप, उस ब्रैकेट के बाद से लिखना है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सही 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 है, मिटाने का अच्छा तरीका मिल गया मेरे को। खाली हो गया, हो गया, आगे बढ़े। यस सर। मैंने एक और बात बताया था यार, कि जो जिंक कैडमियम मरकरी होता है ना, वो भी अपने फैमिली से खफा खफा रहता है, बताया था ना। यस सर। हाँ, तो वो भी बस यही डिफरेंस वो करता है कि जिंक कैडमियम और मरकरी में ना रेडियस नीचे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, हो गया। तो आप लोग लिख सकते हो जिंक कैडमियम मरकरी और रेडियस नीचे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, यस सर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, एंड द पॉइंट इज, अरे भाई मैं क्या बताने वाला था, अरे द ट्रिक, हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ ट्रिक हाँ बताने वाला। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्शन ट्रिक बताना था, किसके लिए ट्रिक बताना था। सर लेंथेनॉइड सीरीज। अच्छा अच्छा, वो नहीं, अभी थोड़ा हम लोग एक और बात जानेंगे। ये 57 नंबर जो एलिमेंट है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, क्योंकि अगर ये याद रहा ना तो उसके बाद वाले को हम लोग पट से पता लगा लेंगे। सही बोले कि नहीं? अरे भाई पीरियोडिक टेबल हमको पूरा याद है, ठीक है, तो अगर 57 वाला एलिमेंट का पोजीशन हमको पता चल जाए तो पीरियड में उससे आगे जाएंगे तो बढ़ेगा एटॉमिक नंबर, और ग्रुप में उससे नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। तो अगर हम देख लेंगे कि अरे उससे पीरियड ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा होगा, पीरियड ग्रुप ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? यस सर तो फिर वो से जो, बोलिए। अरे भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 57 से ज़्यादा है। यस सर। तो 57 वाला एलिमेंट अगर हमको पता चल गया तो फिर से हम लोग कोई भी एलिमेंट दिया हो तो उस एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे और पता कर लेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर इससे ज़्यादा है कि कम है। यस सर। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। कितना नंबर पे हैं हम लोग? 31 पे, ठीक है। जैसे देखिए, जो 57 नंबर वाला है ना, वो ये है, ये लेंथेनम। लेंथेनम सर। हाँ, तो अब लेंथेनम से मान लीजिए कि लेंथेनम के पीरियड में कोई एलिमेंट है, आपको पता है कि लेंथेनम के पीरियड में ही है, जैसे ओस्मियम दिया, तो आपको इसका एटॉमिक नंबर याद करने का भी जरूरत नहीं है, आप खट से बोल सकते हैं कि इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि लेंथेनम के पीरियड में उससे बाद है ओस्मियम, तो उससे बाद है मतलब क्या हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा जरूर ही। तो एटॉमिक नंबर पीरियड में बढ़ता है ना, तो इसका मतलब 57 से तो जरूर ज़्यादा है, इसीलिए इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। समझ में आया? अब लेंथेनम के नीचे कोई हो, जैसे एक्टिनियम हो, तो हम लोग खटाक से बोल सकते हैं कि इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, लेकिन आपके खुशी के लिए मैं बता देता हूँ कि इसमें लेंथेनॉइड नहीं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, क्योंकि ये एक्टिनियम से स्टार्ट हुआ है। तो एक्टिनियम से स्टार्ट होने वाले पीरियड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनम से स्टार्ट होने वाले में, मतलब लेंथेनम से ज़्यादा वाला में लेंथेनॉइड, एक्टिनियम से ज़्यादा वाले में एक्टिनॉइड। बाद में बात करेंगे उसके बारे में डी ब्लॉक में। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे।
अच्छा, ये डी ब्लॉक में जो ग्रुप में कैसे रेडियस चेंज होता है, ठीक है ना। हेलो, यस सर। ये तो हमने देख लिया, लेकिन डी ब्लॉक में पीरियड वाइज कैसे चेंज होता है ना, इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ेंगे तो अभी बताएंगे, ठीक है ना। जैसे ओके पीरियड, सर। हाँ पीरियड में रेडियस कैसे वेरी करता है ये मैं डी ब्लॉक के साथ बताऊंगा। चलिए अब आप लोग नया टॉपिक बनाइए। जैसे स्कैंडियम और टाइटेनियम में बोल दिया जाए तो कौन सा बड़ा होगा, चाहे स्कैंडियम और मैंगनीज में कौन सा बड़ा होगा, ये हम लोग डी ब्लॉक में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए 4F सीरीज, इसको लेंथेनॉइड सीरीज भी बोलते हैं। 4F सीरीज लिख लिए। हेडिंग क्या देना था, 4F सीरीज। क्या हुआ, गलती से हुआ। अरे 4F सीरीज लिखना है, 4F सीरीज, उसको लेंथेनॉइड सीरीज भी बोलते हैं। ऐसे 4F लिख ली सर। और सीरीज, ठीक है ना। तो इनका एलिमेंट्स का नाम कैसे याद करेंगे, तो मैं कोई वर्ड नहीं बोलूँगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो नोटेशन है ना हम लोग उसी को याद कर लेंगे। जैसे ला से पर नद पम सम, जैसे मैं देखो बिना देखे बोलता हूँ, ला से पर नद पम सम युगट तब दाई हो इरतम यबलू, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मतलब बहुत ही ख़राब लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे ही मतलब अच्छा तरीका है। देखो ला से एकदम सी से होगा, बाकी कोई और से नहीं होगा। ला से पर नद पम सम यू गट तब दाई हो इरतम यब लू, ऐसे याद कर लो, कोई भी वर्ड याद करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया। यस सर। हाँ, अब इसको कैसे बना सकते हैं, तो देखिए मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, दिख रहा है ऐसे ब्रैकेट करके लिखा हुआ है हिंदी में। तो मान लीजिए Yes, कि ये कोई दूसरा भाषा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है ना। और तुम्हारा नाम क्या है लिखने के लिए इतना सारा वर्ड है। अब हमको बस एक लाइन ये याद कर लेना है कि मैं किसी से मिलूंगा तो उस भाषा में बात करूंगा तो पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा लासे पर नत पमसम युगट तब दही हो रितम यबलू, तो वो बताएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए कॉपी पे। ला से एक में फिर से वो मारेगा सर। नहीं मारेगा भाई। वो भी वो भाषा का जानकार होगा। जनरली आपसे क्वेश्चन पेपर ही ये पूछेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर से जब बात होगा ना तो भी उससे पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज योर नेम। बाकी सब लोग ये भाषा नहीं जानते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पेपर जानता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो आप लोग इसको लिख लो, ठीक है। हेलो, लिख रहे हैं सर। ठीक है, लिखिए लिखिए आराम से। लासे परनद पमसम युगट तब डाई हो इरतम यवलू। आप लोग मेरे साथ बोलो ना, लासे परनद पमसम युगट तब दाई हो इरतम यवलू, बोलो। माइक ऑन करो। हाँ हाँ, बोलो 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 एकदम। लासे पन्नत पंचम युगत तब गाई हो फिर तम यबलू। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आज रात भर गाना है इसी को। एक और बता दूंगा, जो 5F सीरीज का होगा, ये दोनों को एकदम गाते रहना है, कल तक तो एकदम पूरा मतलब याद हो जाएगा। ऐसे मतलब मानो सो रहे हैं तो ऐसे कहेंगे, ला से पर न पम सम युगट तब डाई हो इरतम यबलू, ऐसे ऐसे गाते रहेंगे। ठीक है ना। यस सर। आई थिंक कि आप लोगों ने लिख लिया होगा अभी तक। लिख लिया सर, कब का। अरे भाई, बताना चाहिए था ना। अच्छा, आप लोग को याद है अब हम लोगों ने पैरामैग्नेटिज्म के बारे में बात किया था डी ब्लॉक में, यस सर। जो स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ता था और फिर से घट जाता था कॉपर तक। यस
हाँ, यस और पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यस उसका सर। कुछ, हाँ, उसका हम लोगों ने ग्राफ भी बनाया हुआ था जिसमें यस क्रोमियम का सर। सबसे ज़्यादा होता था और स्कैंडियम कॉपर जो होता था वो सेम लेवल पे होता था। तो हो सकता है अगला टेस्ट में मैं आपसे पूछूं। और फिर से हम लोगों ने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का भी एक फार्मूला देखा था, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, ठीक है ना? यस सर। हाँ, याद है ना? क्या नाम है, रितेश? यस सर। हाँ, तो इसमें भी क्या होता है ना कि बढ़ता है, पहले पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा और फिर से घटता है, ठीक है ना? तो ये घटने बढ़ने का बस कारण यही है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ता है और फिर से घटता है। तो उसके लिए भी ग्राफ वैसा ही होता है जैसे डी ब्लॉक में होता था, और स्टार्ट होता है सीरियम से और मैक्सिमम होता है गैडोलिनियम का, नाम आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और वाई पे ख़त्म होता है, ठीक है? और सीरियम और वाई का एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है और गैडोलिनियम का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 होता है जो कि मैक्सिमम होता है, ठीक है? तो हम लोग उसको लिखेंगे। पहले आप लोगों ने ये ट्रिक अगर लिख लिया हो तो आप लोग एलिमेंट्स का नाम लिख लो, लास, ए, पर, नद, पम, सम, युगट, मतलब इंग्लिश में LACEPRNAD ऐसे कर करके आप लोग LU तक लिख लो, ल्यूटेटियम जो भी है वहाँ तक, ठीक है ना? हेलो, यस सर, लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो मिनट और आ रहे हैं, चलो हो गया। यस सर। ओके, तो आपको अब लिखना है कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एक काम करिए आप लोग कि इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? यस सर, ले लियो। ले लिए ना? आपको करना बस यही है कि ये जितना भी इसमें लिखा हुआ है आपको नोट करके लाना है कल, और मैं समझा दूंगा, ठीक है ना? कल क्या, अब तो ओके नेक्स्ट क्लास में। यहाँ हमारा रेडियस ख़त्म हो चुका है, ठीक है? तो मैं रेडियस तक का नोट्स को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मतलब आज जो भी मैंने पढ़ाया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो मेरा नोट्स देख लेना और वहाँ से कॉपी कर लेना। और ये सारा सवाल को आपको बनाने का कोशिश करना है और फिर से मैं भी समझाऊंगा। और जैसे 5F सीरीज़ को याद करने का जो तरीका था बस वही था, मतलब मैं जैसे याद करता था, जैसे कि एलिमेंट्स का नाम ही से याद कर लिया था, पाऊ, नप्पू, अमसम्बक, कफीस, फम, मदनोलर, तो मेरे को ऐसे याद हो जाता था, ठीक है ना? तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फ़ायदा होता है इसमें। जैसे कि AM दे दिया तो उसके आगे पीछे का हम सट से बता सकते हैं, तपाऊ, नप्पू, अमसम्बक, तो पू के बाद आया तो हम देख लेंगे कि वो किधर है, मतलब बाकी जो एलिमेंट्स है वो किधर है। समझ में आया ना? यस सर। हाँ, तो आई थिंक कि क्लास अब क्लोज कर देना चाहिए। और ये पैरामैग्नेटिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना? तो इसमें GT+3 का सबसे बड़ा होता है, N = 7 होता है। तो आप लोग ये पेज और ये पेज लिख के लाना, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओके और सर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आयोनाइजेशन एनर्जी शुरू करेंगे। और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही छोटा टॉपिक है, जैसे कि मैं थैंक यू का पेज बनाता हूँ लेकिन आज तक कभी ख़त्म ही नहीं हुआ एक साथ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, ये 8-10 पन्ना का है, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगला लेक्चर जो होगा उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगा, और उसके अगला लेक्चर में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इनर्ट पेयर इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ ये कि नेक्स्ट सप्ताह में संडे को आपका फिर से टेस्ट होगा, पीरियोडिक टेबल फुल सिलेबस। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड ऑलवेज कीप रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स।
अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रह पाएगा। सब चीज़ आसान है लेकिन याद रहेगा तभी। तो मैं अपना लेक्चर अब कंक्लूड करता हूँ। स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड